नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं शुभम सिंह लेकर हाजिर हूं जीएनटी स्पेशल। दिवाली दरवाजे पर खड़ी है और देश के आंगन में दिवाली की रोशनी और रौनक नजर आने लगी है। दिवाली का यह त्योहार भारत के जीवन चरित्र का वो हिस्सा है जो आदिकाल से हमारे देश की कहानी से जुड़ा हुआ है। हमारे पौराणिक इतिहास में दिवाली का अलग अलग रूपों में उल्लेख मिलता है, लेकिन दिवाली की सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित कहानी जुड़ी है भारतीय जनमानस की आस्था के महाग्रंथ रामायण से। मान्यता है कि जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे तो पहली बार अयोध्या की धरती असंख्य दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। वाल्मीकि रामायण से लेकर श्री रामचरितमानस तक श्री राम के आगमन के उस भव्य उत्सव का उल्लेख मिलता है। अयोध्या में पहली दिवाली उसी भव्यता के साथ मनाई गई थी जैसे आज मनाई जाती है। युग बीत गए, लेकिन हमारे देश और हमारे मन में दिवाली की उस रोशनी की चमक मद्धम नहीं पड़ी है। होहि सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले घटना ने अवध में 14 बरस से पसरे अंधकार को मिटाकर अयोध्या की गोद में उजाला भर दिया। और उजाला भी वो जिसकी चमक आज युगों बाद भी हमारी जिंदगी को जगमगाहट से भर रही है। ये महज अयोध्या में सिया राम के आगमन की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है सनातन धर्म में एक त्योहार के उदय की। ये कहानी है दीपावली के उद्भव की, वो दीपावली जो आने वाले युगों के लिए अंधकार पर उजाले की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय और अन्याय पर न्याय के जय गाथा की गूंज बन गई। इस कहानी का आरंभ हुआ था अयोध्या से हजारों मील दूर लंका में रावण के अंत के साथ। जब रावण वध के बाद श्री राम विभीषण को लंकेश घोषित कर चुके थे और अब उन्हें अयोध्या और भाई भरत की विकट प्रतिज्ञा की याद आ रही थी। चित्रकूट में श्री राम की खड़ाऊ ले जाते समय भरत ने कहा था, चतुर्दर्शे ही संपूर्ण वर्षे द्वद निरघुतम, न द्रक्ष्यामि यदि त्वाम तू प्रवेक्ष्यामि हुताशन। हे रघुकुल श्रेष्ठ, जिस दिन 14 वर्ष पूरे होंगे उस दिन यदि आपको अयोध्या में नहीं देखूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत के मुंह से ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर श्री राम ने कहा था, तथेति प्रतिज्ञाए, यानी ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ भी। लंका के राजा विभीषण की मनुहार पर श्री राम, सीता, लक्ष्मण और सभी मित्रों समेत पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद अयोध्या की धरती पर श्री राम के चरण पड़ने वाले थे। विधि का विधान देखिए। त्रेता युग में वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात थी, जब अयोध्या में रघुकुल का सूर्य फिर से उदय होने वाला था। अयोध्या भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार 14 बरस के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अयोध्या को अपने राम मिल गए। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम सिया राम सिया राम, भवन चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, भवन चले भगवान। जैसे प्रवीष नगर की जय सब काजा, हर्ष राखे कौशलपुर राजा। तो उस दिन श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके श्री राम भगवान अपने अयोध्या वापस लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने इस खुशी के अंदर घी के दिए जलाए थे, क्योंकि घी को एक शुद्ध और देर तक जलने वाला शुभ स्थान माना जाता है। तो उनको अंधकार को उज्जवल में परिवर्तित कर करके हमने राम भगवान की उस दिन से दिवाली मनाने की प्रथा शुरू हुई थी। तो उसे हम दीपमाला कहते हैं, और दीपमाला के हिसाब से ही उस दिन बहुत ज्योति प्रचंड करके और ये किया गया था सर दीपावली के दिन।
उस रात सरयू की गोद में सूरज अस्त हुआ तो अयोध्या की भूमि पर उल्लास के अनगिनत सूर्य उदित हो गए। अमावस का अंधकार छिन्न भिन्न हो गया। श्री राम की लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने शहर के हर गली, हर चौक और रास्तों को हजारों दियों से जगमगा दिया। भारत की भूमि पर ये पहली दिवाली थी। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखहि नगर नारी नर वृंद। श्री राम अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुष समूह में अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। त्रेता युग में रामागमन पर अयोध्या के उत्सव के बारे में आप जितना जानेंगे, उसे आज की दिवाली के उतना ही करीब पाएंगे। उत्तरकांड में आगे उल्लेख मिलता है, कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे, बंधन वार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। यानी सोने के कलशों को मणि माणिक्यों से सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। अवध के घर घर, द्वार द्वार पर रंगोली सजाई गई, चौक पुराए गए, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। भगवान श्री राम 14 वर्षों के वन के उपरांत जब अयोध्या आए, तब अयोध्या वासियों ने पूरे शहर को, पूरे नगर को घी के दीपक से जलाया गया। कनक थार आरती उतारहीं, बार बार प्रभु गात निहारहीं। इस चौपाई के द्वारा सारे लोग घी का दीपक जला करके और उनकी बार बार आरती उतारे, जिससे उसी दिन से हम लोग आज तक दीपावली का उत्सव मनाते हैं और अंधकार को समाप्त करने के लिए एवं प्रकाश को उजालित करने के लिए हम लोग यह दीपोत्सव का उत्सव मनाते हैं। माना जाता है कि त्रेता युग में अयोध्या में श्री राम की वापसी के साथ दिवाली की शुरुआत हुई थी, लेकिन राम से पुनर्मिलन पर अयोध्या के हृदय का वो अथाह उल्लास युगों बाद भी हमारी दिवाली के दियों में झिलमिलाता है। हर दिवाली राम यूं ही हमारे हृदय में लौटते हैं और देश दिवाली के उत्सव में डूब जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में रामायण कालखंड के अलावा दिवाली से जुड़ी और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। धार्मिक ग्रंथों में दिवाली की कई कहानियों का वर्णन मिलता है। ऐसी एक कहानी श्री कृष्ण और उनकी पटरानी सत्यभामा से भी जुड़ी है। दरअसल हमारे देश में दिवाली पर्व आस्था का विषय है। जिसकी जैसी मान्यता है उसी को आधार बनाकर उसने अपनी दिवाली में आस्था के रंग भर लिए हैं। भारत में दिवाली एक त्योहार भर नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास को वर्तमान से जोड़ने वाली श्रद्धा की एक डोर है। ये ठीक है कि दिवाली त्योहार को अयोध्या में श्री राम के आगमन से जोड़कर देखा जाता है। यही कहानी जनमानस में युगों युगों से बसी हुई है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में रोशनी के इस पावन पर्व से जुड़ी कई और कहानियों का वर्णन भी मिलता है। दिवाली की पहली लोक प्रचलित कहानी यदि राम और रामायण के कालखंड से जुड़ी है, तो दिवाली की एक और रोचक कहानी की कड़ी जुड़ती है द्वारकाधीश श्री कृष्ण के द्वापर युग से। इस कहानी के मुताबिक द्वापर युग में धरती पर प्राग ज्योतिषपुर के राक्षस राज नरकासुर का अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र और दूसरे सभी देवताओं को परेशान कर दिया था। वो लोगों के साथ ही संतों पर भी अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से परेशान देवता और संत मदद मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया।
मान्यता है कि नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप मिला था, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और फिर उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध कर दिया। सर, नरकासुर ने 16,000 लोगों का वध कर दिया था, जिससे उसमें कुछ कन्याएं भी थी। तो उनको एक वरदान मिला था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था सत्यभामा इसका वध कर सकता है। तो सत्यभामा को साथ लेकर श्री कृष्ण भगवान ने नरक चतुर्दशी जो हम छोटी दिवाली कहते हैं, उस दिन इसका नरकासुर का वध किया था, इसलिए उसका नाम नरक चतुर्दशी पड़ा। मान्यता है कि नरकासुर के वध की खुशी में अगले दिन लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए और त्योहार मनाने की शुरुआत की। तभी से नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। इस तरह दिवाली से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी इस दिन लक्ष्मी पूजन की परंपरा का आधार है, जिसके बीज देवासुर संग्राम में पड़ गए थे। माना जाता है कि जब देवता और दानव मंदार पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में सागर की कोख से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। पौराणिक कहानियों में वर्णन मिलता है कि उस दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। उस दिन वहां पे सागर जब मंथन हुआ तो उसमें बहुत दिव्य चीजें निकली, जैसे ऐरावत हाथी है ना, कामधेनु गाय, विष और चंद्रमा प्रकट हुए। लास्ट में लक्ष्मी माता कमल के फूल के ऊपर बैठ के वहां पे प्रदर्शित हुई। तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और वो विष्णु पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया। जब से हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं हमारे को, और ये चीजें वहां से काफी मतलब दिव्य पदार्थ और दिव्य चीजें हमारे को वहां से मिला। धर्म के जानकार दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा को उसी पौराणिक कहानी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जब दिवाली की शाम सारा देश लक्ष्मी पूजन कर रहा होता है, उसी रात बंगाल और झारखंड में माँ काली की पूजा होती है। इसके पीछे मान्यता है कि माँ काली ने कार्तिक अमावस्या की रात को ही रक्त बीज समेत कई असुरों से युद्ध कर उनका संहार किया था। माँ काली की पूजा दिवाली के दिन ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा करते हैं सर, क्योंकि माँ काली ने अपने असुर जो है ना, शुंभ निशुंभ है ना, ये महिषासुर और इन दानों का वध किया था। तो और फिर काली माँ, क्योंकि जो ये अमावस्या है वो काली अमावस्या के रूप में ही मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन अमावस्या के दिन घोर अंधेरा होता है। तो घोर अंधेरा काली माता को अंधेरा बहुत पसंद है। तो इसलिए आप अंधेरे के ऊपर उनका जब राक्षसों का वध करने के बाद वहां पे ये इसलिए वो दिवाली के रूप में माता की पूजा करते हैं, क्योंकि उस दिन नरसंहार किया। दिवाली से जुड़ी इन तमाम पौराणिक कहानियों के बीच एक कथा ऐसी भी है जो उत्तर और पूर्वी भारत से ज्यादा देश के दक्षिणी राज्यों में प्रचलित है। ये कथा असुरों के राजा बलि और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। इस कहानी के मुताबिक दैत्यों के राजा बलि ने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवताओं को लगा कि इस यज्ञ के बाद बलि और ज्यादा शक्तिशाली होकर देवलोक पर भी अधिकार कर लेंगे। देवताओं ने ऐसे में भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 डग भूमि दान में मांगी। उन्होंने पहले कदम में धरती, दूसरे में आकाश मांग लिया। इसके बाद तीसरा कदम बलि के सिर पर रखकर उसे हमेशा के लिए पाताल जाने का आदेश दे दिया। मान्यता है कि दैत्य होने के बाद भी राजा बलि में देवता तुल्य गुण थे। उसी वजह से राजा बलि प्रजा को बेहद प्रिय थे। यही कारण था कि बलि ने भगवान से साल में एक दिन अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी। तब भगवान ने बलि को हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को धरती पर लौटकर अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दी। केरल के कई हिस्सों में आज भी इस दिन को राजा बलि के धरती पर आने की खुशी में मनाया जाता है। इसी तरह दिवाली की एक कहानी पांडवों से भी जुड़ती है। मान्यता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करके इसी दिन इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी।
इसी दिन स्थापना हुई थी, क्योंकि इसी दिन ना सर रामचंद्र भगवान को भी इसी दिन आपको क्या बोलते ताजपोशी जो की गई थी, तो इंद्रप्रस्थ के लोगों में एक वो थी सद्भावना करके, तो उसको देखते हुए इंद्रप्रस्थ में खुशी का माहौल एक था, जो पहले इसके श्री रामचंद्र भगवान की पूजा के टाइम जो किया गया था। ये कहानियां हमारी धार्मिक परंपरा और मान्यताओं का हिस्सा बनी रही, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ इस त्योहार को धर्म की रोशनी से इतर रोशनी के त्योहार की पहचान मिलती चली गई। दिवाली का मतलब ही हो गया रोशनी और रंगों से घर द्वार, बाजार और हर गली कूचे को सजा देना। बदलते वक्त के साथ रोशनी की इन लड़ियों ने हमारी दिवाली ने अपने लिए जाने कब जगह बना ली, लेकिन फिर भी हमारा भारतीय मन फूलों और रंगोली को अपनी दिवाली से कभी अलग नहीं कर सका। तो वहीं साफ सफाई और रंग रोगन के लंबे दौर के बाद सजे धजे गली मोहल्लों और घर चौबारों से उठती पकवानों की वो खुशबू हमारी दिवाली के आने का संदेशा बन गई। और फिर आए पटाखे, जिनकी गूंज दिवाली के हफ्तों पहले भारत के इस सबसे बड़े त्योहार के आने की आहट सुना देती थी। भारत की कितनी ही पीढ़ियों का बचपन इन पटाखों को दिवाली मानने में गुजरा है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे दौर की दिवाली का रंग और रूप बदलता चला गया। लेकिन यदि कुछ नहीं बदला तो वो है इन दियों की झिलमिलाहट, जो त्रेता से शुरू होकर युगों का फासला तय करते हुए आज भी अयोध्या में सरयू के किनारे से लेकर हमारी जिंदगी के आखिरी छोर तक हर ओर रोशनी बिखेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली से जुड़ी सिर्फ अलग अलग कहानियां ही नहीं, बल्कि हमारे विशाल देश में दिवाली से जुड़ी कई अनोखी परंपराएं भी हैं। कोई बही खाते की पूजा करता है तो कोई कलम और दवात को दिवाली में पूजा में शामिल करता है। कहीं पर सूप चढ़ाया जाता है तो कहीं बर्तनों की पूजा होती है। यानी दिवाली सबकी एक है, लेकिन अपनी अपनी आस्था के हिसाब से उसे मनाने का तरीका अलग अलग है। त्योहार की हो तो हमारे देश में आस्था और परंपरा सर्वोपरि हो जाती है, और दिवाली का त्योहार भी इससे अछूता नहीं है। भारत में पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोने में अलग अलग रीतियों और रंग बिरंगे रिवाजों के साथ दिवाली मनाई जाती है। यानी जितना बड़ा देश उतनी ही विविधताएं, उतनी ही परंपराएं, लेकिन हर परंपरा के पीछे एक मजबूत आधार और एक सधा हुआ विचार। भारत के कई हिस्सों में दिवाली के अवसर पर संसार का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के लिए कलम और दवात की पूजा करने का रिवाज है। इस परंपरा के तहत दिवाली पर कलम और दवात को भगवान गणेश और लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा की जाती है। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि चित्रगुप्त के द्वारा ही पूरे संसार का लेखा जोखा, हम क्या करते हैं, इसका सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त के द्वारा लिखा जाता है, जो धर्मराज जी के मुंशी मान लिया जाए या उनके लेखक कहा जाता है। और उसी समय से हम लोग कलम और दवात की पूजा करते हैं, और जिससे हमारा लेखा जोखा जो है वो व्यवस्थित रहे भगवान चित्रगुप्त की तरह। यही मान्यता है कि हम लोग उस समय से आज तक दीपावली भी उस दिन से मनाते हैं, और लेखा जोखा का कार्य भी उसी दिन समाप्त कर देते हैं। तो वहीं व्यापार से जुड़े लोग दिवाली पर बही खाते की पूजा को शुभ मानते हैं। मान्यता है कि दिवाली पर बही खाते की पूजा करने से साल भर आर्थिक मामलों में लाभ मिलता है। उसी तरह बंगाल के कई हिस्सों में दिवाली के मौके पर दीपमाला सजाने या आतिशबाजी की परंपरा नहीं है, बल्कि काली पूजा करने का रिवाज है। थोड़े दिनों पहले जिस जगह दुर्गोत्सव का आयोजन हुआ, ठीक वहीं पर प्रतिमा स्थापित कर महाकाली का पूजन किया जाता है। ईस्ट इंडिया में ही काली की पूजा होती है सर। जैसे मैंने पहले बताया आपको, रक्त जो 5 राक्षस थे ना, शंभ निशुंभ रक्त बीज, इनका वध करके काली माता ने अमावस्या के दिन ही इनका वध किया था, नरक चतुर्दशी के दिन, क्योंकि नरक चतुर्दशी वाले दिन ही
500 700 राक्षसों का वध किया गया था, उसके बाद से काली माता की पूजा ईस्ट इंडिया में ज्यादा होती है। तो वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में दिवाली के मौके पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की समृद्धि के लिए व्रत भी रखती हैं। इसके अलावा दिवाली पर उपहार देने और दिए जलाने जैसी लोकप्रिय परंपराओं के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हमारे देश के कई इलाकों में दिवाली से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है और उनके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। जैसे दीपावली के दिन कई स्थानों पर सूप बजाया जाता है। इस परंपरा को मानने वाले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मां लक्ष्मी का आह्वान करते हैं और सूप बजाते हुए प्रार्थना करते हैं। इसी तरह कई जगहों पर दिवाली के मौके पर अरंजी की लकड़ियों का हुक्का बनाया जाता है और इसे जलाकर पूरे घर में घुमाते हैं। बाद में इसे बुझाकर छत पर फेंक दिया जाता है। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। देश के कई क्षेत्रों में दिवाली के दिन मंदिरों में नई झाड़ू दान करने की परंपरा है। दरअसल झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस परंपरा को मानने वाले लोग दिवाली पर ही अपने घर के लिए नई झाड़ू खरीदते हैं। देश में कई जगह मिट्टी के बर्तन में खील बताशे भरकर पूजा करने की भी परंपरा है। ये बर्तन मां लक्ष्मी से घर का अन्न भंडार भरा रखने की प्रार्थना का प्रतीक होते हैं। इसके अलावा पंजाब सहित देश के कई राज्यों में दीपावली के दिन मिट्टी के घरौंदे बनाकर पूजा की जाती है। दिवाली की ये अनोखी परंपराएं सुनने में अलग लग सकती हैं, लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि धर्म और तर्क साथ साथ चलते हैं। सनातन धर्म में जीव जंतुओं, नदियों, पहाड़ों, वनस्पतियों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी आम चीजों को किसी न किसी रूप में आस्था के साथ जोड़ा गया ताकि लोग इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। परंपराओं और रीति रिवाजों की ये मिल्कियत सदियों की समझ और संवेदनाओं से छनकर हम तक पहुंची है। ऐसे में हर अनूठी परंपरा को निभाते हुए हर्ष और उल्लास से दिवाली मनाने की खुशी ही कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अलग अलग मान्यताओं के साथ आपकी भी दिवाली हो, खुशियों वाली दिवाली, इसी कामना के साथ आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।